जब छोटे बच्चे थे तो हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ते थे बचपन में, ठीक है। तो वही हम लिनक्स में कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है वो सॉल्व करनी है इनसाइड आपके लिनक्स के टर्मिनल, तो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल लिखते हैं एको 2+3, तो एको कर रहा हूँ 2+3 को, तो 2+3 ही प्रिंट हो जाएगा, है ना। उसने 2+3 को जोड़ा नहीं है ना, 2 और 3 को जोड़ा नहीं है, तो मेरे को जोड़ना है, मेरे को एडिशन करना है। तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, डबल स्मॉल ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे डॉलर स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखिए इसने सॉल्व कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा लीजिए, मल्टीप्लाई कराना है तो 2 3 6 हो गया है ना। पावर करना है तो डबल स्टार लगा दीजिए, 2 4 2 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3। एंड अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, 3/2 करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंटीजर में डील करता है, तो आपको इंटीजर आएगा। अच्छा, मॉड्यूलो भी कर सकते हो, 11 मॉड्यूलो 7 यानी कि रिमाइंडर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सिंटेक्स की हेल्प से आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली बोर्ड मास वगैरह सब लागू होगा यहाँ पे। अब देखें, अगर 2 की पावर 3 लिखी हुई है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ 3 - 2, ठीक है, तो क्या होगा, 3 - 2 पहले सॉल्व होगा यानी कि 1, एंड 2 की पावर 1 2 होता है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ तो देखो क्या होगा, 2 की पावर 3 पहले सॉल्व हो जाएगा यानी कि 8, एंड देन -2 यानी कि 6। आप सोच रहे होंगे कि मैंने एको यूज क्यों किया, ठीक है। अगर मैं एको यूज नहीं करूंगा ना, तो देखिए क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये इवेल्युएट हो जाएगी, 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 कोई कमांड नहीं है, इट इज एज इक्वल एज राइटिंग 5 हियर। इसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो आपको। आप ये भी सोच सकते हैं कि सर ये बताइए मेरे को कि 2 ब्रैकेट क्यों आए, क्योंकि यार इसका ना देखो, डॉलर साइन का ये मतलब होता है कि डॉलर साइन के बाद कुछ मैं लिखूंगा, बीट वेरिएबल और या फिर कोई एक्सप्रेशन। यहां पर हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, सिंगल स्मॉल ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस। कमांड शेल में इसका कुछ और मतलब होता है। इससे 2+3 = 5 नहीं आ जाएगा, ठीक है। 2+3 कमांड नॉट फाउंड, कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है, देख रहे हो, कमांड नॉट फाउंड। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको कमांड लिखनी होती है, देख रहे हो, ls लिखा मैंने, और ls कमांड देखो यहाँ पे चल गई है और यहाँ पर एक्सपेंड हो गई है, एंड फिर एको को मिल गया है तो उसने सारा प्रिंट कर दिया, ठीक है। कमांड ग्रुपिंग कर सकते हैं हम, देखो स्मॉल ब्रैकेट से, है ना, ls किया मैंने यहाँ पे, फिर देखो दूसरी कमांड लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ls किया, देख लो 2 बार ls हो गया, ठीक है। एक और चीज कर सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, जिसे बोलते हैं सब शेल क्रिएशन। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ls करता हूं मैं, अगर मुझे डाउनलोड्स के अंदर जाना है तो मैं cd डाउनलोड्स करूंगा ऑब्वियसली, ठीक है, cd डाउनलोड्स। अच्छा, और फिर मैं चाहता हूं ls करना, तो वो तो हमें पता ही है, हम तो कर ही लेंगे, लेकिन इसको मैं मेन शेल, जो मेन शेल है ना, उसमें नहीं करना चाहता हूं, एक सब शेल क्रिएट करना चाहता हूं, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो cd के अंदर देखिए, cd डाउनलोड्स एंड ls। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डाउनलोड्स के अंदर जाइए और लिस्ट कर दीजिए सब कुछ, लेकिन सुनिएगा, मैं एंटर करता हूँ, आ गया सब कुछ, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अभी भी होम डायरेक्टरी में ही है, हम नहीं गए हैं। सब शेल गया था, ठीक है, लेकिन पेरेंट नहीं गया, समझ रहे हो, यानी कि सब शेल क्रिएट हो जाती है स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, लॉजिकल एंड, है ना, लॉजिकल एंड, ठीक है। तो ये लॉजिकल एंड होता है। अच्छा, आप सेम काम यहाँ पे सेमीकोलन से भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप पहली कमांड ये चलाएंगे एंड देन ये चलाएंगे। एंड का क्या मतलब होता है, एंड का मतलब होता है कि अगर पहली कमांड चल गई है तभी दूसरी कमांड चलाइए, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि भाई पहली कमांड हम सोच रहे हैं कि चलेगी ही, एंड देन दूसरी कमांड चलाइए। सिमिलरली हम और भी लगा सकते हैं ना, और भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर पहली कमांड सक्सीड हो जाती है तो देखो दूसरी कमांड नहीं चलेगी, देख रहे हो, क्योंकि और ऐसी काम करता है, राइट। पहले ट्रू हो गया है तो दूसरा नहीं चलेगा। अगर पहला जो है फॉल्स जाता है, देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ उल्टा सीधा लिख देता हूँ, तो देखो ls चल गया है, समझ रहे बात को, ठीक है। भटक गए हैं थोड़े से, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने लगे हैं, लेकिन हम पढ़ने आए थे क्या, एक्सप्रेशन, जो हमने पढ़ लिया है।